नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल को। मतलब कि हम कितने प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब एक बार आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले लेते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा डिसीजन यह होता है कि आप किस प्रकार की शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। आज हम इन्हीं तरीकों को समझने का प्रयास करेंगे। ट्रेडिंग करने का कोई सा भी तरीका बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि आपकी बाजार से उम्मीदें, बाजार की जानकारी और रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सही या गलत हो सकता है। एक अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल चुनने के लिए आपको आपके इमोशन, टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एनालिसिस करना पड़ता है, यह जानने के लिए कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए अच्छा है। ट्रेडिंग की शुरुआत में आप सभी ट्रेडिंग स्टाइल को ट्राई करके जरूर देखें और उसके बाद यह एनालिसिस करिए कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में आपका सक्सेस रेट अच्छा है। उसके बाद जिस ट्रेडिंग स्टाइल पर आपको पूरा विश्वास हो कि आप उसे सही तरीके से कर सकते हैं, उसी ट्रेडिंग स्टाइल को चुनिए। तो चलिए अब हम कुछ ट्रेडिंग टाइप्स को समझ लेते हैं जो कि शेयर बाजार में बहुत ही पॉपुलर हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्कल्पिंग ट्रेडिंग को। दोस्तों, यह ट्रेडिंग करने का सबसे छोटे समय का तरीका है। स्कल्पिंग ट्रेडिंग में शेयर्स को लेने के बाद कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में बेच दिया जाता है। इसमें बाजार में जो छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं उनका फायदा उठाया जाता है और बाजार के बंद होने तक बहुत सारे ट्रेड किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और आपने 100 रुपए के प्राइस पर 10,000 शेयर खरीद लिए हैं। अब जैसे ही एबीसी शेयर का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 100 रुपए 50 पैसे हो जाता है, आप यह 10,000 शेयर बेच देते हैं, तो इसमें आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसे ही स्कल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं दूसरा तरीका। इसे कहते हैं BTST एंड STBT। मतलब कि बाय टुडे सेल टुमारो और सेल टुडे बाय टुमारो। इसमें शेयर्स को आज के दिन की आखिरी कैंडल में खरीदा या बेचा जाता है और अगले दिन बाजार आज की कैंडल के क्लोज प्राइस से ज्यादा या कम ओपन होता है। इसका फायदा उठाने को BTST एंड STBT ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर का प्राइस आज 10% गिर चुका है और आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यह लगता है कि कल शेयर और गिरेगा या शेयर बहुत गिर चुका है, कल ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इस आधार पर अगर आप आज शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं और कल बाजार खुलते ही एग्जिट कर लेते हैं, इसे ही BTST एंड STBT ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर शेयर्स को खरीदकर कुछ घंटों या मार्केट बंद होने से पहले बेच दिया जाता है। इसमें दिन के दरमियान आने वाले मूवमेंट का फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर की कीमत 100 रुपए है। आपने इस शेयर को 100 रुपए की प्राइस पर खरीद लिया है। अब बाजार बंद होने से पहले एबीसी शेयर का जो भी प्राइस हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस बुक करके निकलना ही होगा। इसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। जब शेयर्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रखकर सेल कर दिया जाता है तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर अभी 100 रुपए पर चल रहा है और शेयर ने आज ही ब्रेकआउट दिया है, तो आने वाले 1 से 2 हफ्तों में जो शेयर्स का मूवमेंट होगा उसका फायदा उठाकर पैसा कमाना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। अब हम समझते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग को। इसमें किसी शेयर को खरीदकर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों या 1 साल के अंदर बेच दिया जाता है। इसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें लंबे मूवमेंट का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर जिसका प्राइस 100 रुपए है और आपने कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यह जान लिया है कि एबीसी शेयर आने वाले 8 से 10 महीनों में 140 से 150 रुपए तक जा सकता है और शेयर खरीदकर 10 महीने बाद बेच देते हैं। इसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग को। जब किसी शेयर में ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करने को मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। ब्रेकआउट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट और कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट। अब हम समझते हैं एल्गो ट्रेडिंग को।
एल्गो ट्रेडिंग एक खास तरह की ट्रेडिंग होती है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम आपके आदेश पर ट्रेड करता है। कौन से लेवल पर खरीदना है और कौन से लेवल पर बेचना है, यह सब डिसीजन एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ही ले लेता है। बस शुरुआत में एक बार उसे इंस्ट्रक्शन देना होती है। अब हम समझते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग को। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और कई बार उनके प्राइस में अंतर आ जाता है। उसका फायदा उठाकर ट्रेडिंग करना आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। ऐसे में अगर दोनों के प्राइस में डिफरेंस आता है तो जिधर प्राइस कम है उधर खरीदी करना है और जिधर प्राइस ज्यादा है उधर बिकवाली करना है। और जब डिफरेंस कम हो जाए तो दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। इसे ही आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं न्यूज और इवेंट ट्रेडिंग को। शेयर बाजार में न्यूज या इवेंट की वजह से शेयर के प्राइस में जो मूवमेंट आती है उसका फायदा उठाकर ट्रेडिंग करने को न्यूज और इवेंट ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट अच्छा आए तो शेयर ऊपर जाएगा और अगर रिजल्ट खराब आए तो शेयर नीचे की तरफ जाना तय है। इस आधार पर ट्रेड करने को न्यूज और इवेंट ट्रेडिंग कहते हैं। अब आखिर में हम समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग को। दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। यह लंबे समय के लिए किए जाने वाले निवेश का तरीका है। इसमें किसी शेयर को खरीदकर 1 साल से लगाकर 10-15 साल या इससे भी ज्यादा लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों, यह थे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल इन स्टॉक मार्केट के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।